अकोला शहर में गुरुवार की शाम हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन ठप कर दिया। उमरी क्षेत्र में नाले का पानी बस्तियों में घुस गया और सैकड़ों परिवार घरों में फंस गए। स्थानीय नागरिकों ने साहस दिखाकर कई लोगों की जान बचाई। अकोला शहर गुरुवार की शाम अचानक हुई मूसलाधार बारिश से थर्रा उठा। शाम 5 बजे के बाद काले बादल छा गए और तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गई। करीब 3 घंटे तक लगातार हुई बरसात ने शहर के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया। उमरी क्षेत्र की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर रही। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय परिसर से बहने वाले नाले का उफान सीधे बस्तियों में घुस गया। विट्ठल नगर और आसपास के इलाकों में पानी का जोरदार प्रवाह घरों में घुसने से कई नागरिक फंस गए। देखते ही देखते रिहायशी इलाके तालाब में बदल गए। प्रशासन घटनास्थल पर देर से पहुंचा, लेकिन इस बीच स्थानीय युवकों और नागरिकों ने खुद जोखिम उठाकर रेस्क्यू अभियान चलाया। पानी में फंसे दर्जनों लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। ग्रामीणों की इस एकजुटता और साहस ने बड़ी त्रासदी को टाल दिया। बारिश के कारण सैकड़ों परिवारों का सामान पानी में डूब गया। घरों में घुसे पानी से कपड़े, अनाज, बर्तन और अन्य जरूरी सामग्री पूरी तरह बर्बाद हो गई। अब जबकि पानी उतरने लगा है, पूरे इलाके में चिखल और गंदगी फैल गई है। नागरिकों ने प्रशासन से तात्कालिक राहत और सफाई अभियान शुरू करने की मांग की है। वहीं अधिकारी लोगों से धैर्य बनाए रखने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहे हैं। पीक्यू मधलं सर्व पाणी या नाल्यानी इकडे सिटीमध्ये येते। आतापर्यंत या नाल्यामध्ये जेवढेही अतिक्रमण काढण्यात आलेले नाही आहे, त्यामुळे सर्व पूर्ण परिसरात पूर्ण पाणीमय होऊन जाते। आतापर्यंत इथून दोन मुलांचं रेस्क्यू केलेलं आहे। त्या मागे पूर्ण गल्लीमध्ये लोकांच्या घरात पाणी गेलेलं आहे। महानगरपालिकेला वारंवार कंप्लेंट करूनही कोणी येत नाही आहे। अजूनही एवढं असल्यावरही कोणी पाहायला पण आलं नाही आहे। वारंवार कंप्लेंट केली, यांना वारंवार सर्वे होते, पण त्याच्यावर कोणी काहीच दखल घेत नाही आहे। पूर्ण घराचं कोणी नाल्यावर कोणी घर बांधलं तर कोणी काय बांधलं। सध्या अशी परिस्थिती आहे की लोकांच्या पूर्ण घरात पाणी गेलेलं आहे। तुम्ही या मागचा भाग जसा पाहायला गेले तर टोंगळा म्हणजे कंबर एवढं पाणी आहे लोकांच्या घरात। या ठिकाणी एक म्हातारी आणि 2 मुलं अडकलेली होती। त्या ठिकाणी स्थानिक मुलांना सोबत घेऊन आम्ही त्या ठिकाणी पोहोचलो आणि त्या ठिकाणचं आम्ही रेस्क्यू केलेलं आहे। मी जिल्हा प्रशासनाचा तलाठी या नात्यानं या ठिकाणी एक कर्मचारी म्हणून कार्यरत होतो।